Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Hasibi Amin Khan and today I am going to teach you exercise 5.2. And before going to 5.2, we will see some slides of 5.2. 5.2 जाने से पहले हम इसकी कुछ चीज़ें देखेंगे ताकि एक्सरसाइज हमारी आसानी से सॉल्व हो जाए। इसमें थ्योरी में क्या दिया गया है हम इस स्लाइड्स में देखेंगे कि इसमें हमें अलजबरा के बारे में बताया गया हुआ है, अरिथमेटिक एंड अलजबरा के बारे में बताया गया हुआ है, सेंटेंस के बारे में बताया गया हुआ है, स्टेटमेंट क्या होती है वो बताया हुआ है और ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। तो इसका शुरुआत करते हैं। अलजबरा अलजबरा एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसकी हिस्ट्री में आपको पहले कुछ बताता चलूँ। द वर्ड अलजबरा इज derived from the Arabic वर्ड अलजबर। अलजबरा जो वर्ड है वो एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जो कि किस लफ्ज़ से निकला है, अलजबर, जिसका मतलब है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, के टूटे हिस्सों को दोबारा जोड़ना। अ मुस्लिम मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी जिसका टाइम पीरियड था 780 to 850 तक उसका था, ये उसका एज का था, रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखी नेम्ड अलजबर वल मुकाबला इन 820। ठीक है, उसने इस किताब को लिखा 820 के अंदर, इन विच जिसमें ही डिस्क्राइब द मेथड, उसने एक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया ऑफ सॉल्विंग डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कि जो मुश्किल और कॉम्प्लेक्स जो हैं पेचीदा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को उसने हल करने के तरीके इंट्रोड्यूस करवाए। अरिथमेटिक एंड अलजबरा, अरिथमेटिक अलजबरा से क्या ताल्लुक है ये देखते हैं। इन अरिथमेटिक में वी यूज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड है ऑन नंबर्स के ऊपर। इन अलजबरा में वी यूज़ लेटर ए बी सी अप टू जी, हम अलजबरा में ए बी सी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। इन एडिशन ऑफ नंबर्स to generalize the arithmetic which help us to express a quantity without knowing a numerical value। कहता है और साथ हम इसमें ये भी देख लेते हैं, हम एक जर्नलाइज के अरिथमेटिक में जो कि हमें हेल्प करती है टू एक्सप्रेस, ये देखने के लिए क्वांटिटी क्या यूज़ हो रही है विदाउट नोइंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जाने बगैर हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी क्या यूज़ हो रही है या हमें क्या बताई जा रही है। मिसाल के तौर पे एक तरह एग्जाम्पल दी गया, 1 + 2 = 3। अब ये देखेंगे सीक्वेंस बन रही है, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7। अब आगे क्या आएगा, 4 + 5 = 9। इसी तरीके से चलती जाएगी। और अब ये इसको जब हम एक जर्नल फॉर्म में आके देखते जाएं, यहाँ हम कह रहे हैं कि देखें अगर x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है 2 है, तो z की वैल्यू अल्टीमेट क्या आएगी 3। अगर इधर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी 5। अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी 7। इसी तरीके का चलता जाएगा। तो अगर हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि x जो एक टर्म x है उसमें जब मैं y की वैल्यू ऐड करता हूँ तो मुझे जब सम अप होकर आंसर मिलता है वो क्या है, z की वैल्यू मिलती है। इन अबव x + y = z is the giving us a journal form, कहता है कि हमें जर्नल फॉर्म दे रही है which is representing the all given arithmetical statements, जो कि हमें तमाम जो दी गई हैं अरिथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है, जाहिर कर रही होती है। Thus अलजबरा इज अ जर्नल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक। तो अलजबरा अरिथमेटिक की एक सादा सी जर्नल सी फॉर्म है। x + y = z means that the sum of two numbers represented by x and y is equal to the number of represented by the z। कहता है देखिए सिंपल इसमें आपको बताया गया हुआ है कि अगर आप दो नंबर x + y को जमा करते हैं तो आपको एक जो तीसरा नंबर मिलता है z की सूरत में, वो आपका उसका सम आपका रिजल्ट होगा। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहता है ऐसा अल्फाज का ग्रुप है
जो कि एक कंप्लीट सेंस रखता हो, इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मसलन गॉड ईट्स ग्रास, मतलब ये देखें, ये एक जुमला है जो कि एक सेंस रख रहा है और एक ग्रुप है। गॉड ईट्स ग्रास का मतलब बकरियां घास खाती हैं। चिल्ड्रन रीड्स मैथमेटिक्स, बच्चे रियाजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमें बताया गया वो स्टेटमेंट के बारे में। वो हमने क्या पढ़ा था पीछे? सेंटेंस, और ये क्या पढ़े? स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट मे बी ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। मसलन कोयटा इज इन बलोचिस्तान, कोयटा बलोचिस्तान के अंदर है, ट्रू है। दूसरा फिश कैन वॉक, ये फॉल्स है, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, तो ये फॉल्स है। थैंक यू, थैंक यू के अंदर ना नाइदर इसने ट्रू बताया हुआ है और फॉल्स बताया हुआ है, इसमें हमें पता नहीं कि ये सच है कि झूठ है, क्या है, क्यों कह रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गई? स्टेटमेंट। अब हम इसमें देख रहे हैं ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होती है? वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहते हैं आपको हम एग्जाम्पल के जरिए समझा देते हैं। 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि 5 आ जाए, ये एक ओपन स्टेटमेंट है। इधर ट्रायंगल की जगह मैं क्या रखूँ कि आंसर 2 आ जाए, ओपन स्टेटमेंट है। और वो कह रहा है डैश इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मैं कौन सा सिटी का नाम रखूँगा कि ये ट्रू हो जाए। इधर हम लेट्स सपोज अगर मैं 3 में 2 रखता हूँ तो ये 5 आ जाता है, स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाती है। अगर मैं 1 रख दूँ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं इधर 7 रखूँगा तब ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर मैं 7 के अलावा कोई भी डिजिट रखूँगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके से वो ब्यूटीफुल सिटी के हिसाब से भी है कि ये बताया ही नहीं गया हुआ कि सिटी वो कौन सा है। खूबसूरत सिटी कोई भी हो सकता है। आउट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, कहता है जो हमें पर स्टेटमेंट दी गई है, वी कांट डिसाइड स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स विच इज फॉल्स। वो कहता है जो हमें स्टेटमेंट ऊपर दी गई है इसमें हम जज ही नहीं कर पा रहे, इसमें बताया ही नहीं प्रॉपर जा रहा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। वी गेट फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ, इधर देखिए इसने ट्रायंगल बनाया, उधर उसने सर्कल बनाया हुआ है और इधर इसने बॉक्स बनाया हुआ। कहता है हमें इसके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि हम इस बता सकें कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड ये स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल आर कॉल्ड अननोन और वेरिएबल्स। तो इनको हम अननोन या वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो कि बदली जाए, बार बार बदली जा सकती है। 1 रखे कुछ आंसर आए, 2 रखे कुछ आंसर आएगा, 3 रखें कुछ आंसर आएगा। दस एन ओपन स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस। कहते हैं कि ओपन स्टेटमेंट एक वो सेंटेंस होता है विच हैज़ 1 और मोर देन अननोन्स। कहता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन्स होते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा ही अननोन होते हैं। अगर एक होगा तो हम इसमें तो लगा के इसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोर देन 1 होते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस स्लाइड्स में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अलजबरा किसने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हमने देखा कि अरिथमेटिक का अलजबरा के साथ क्या ताल्लुक है, फिर हमने देखा सेंटेंस क्या होता है, फिर हमने देखा स्टेटमेंट क्या होती है, फिर हमने देखा ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।